अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दिस इज पी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ कैलकुलेशन को डिस्कस किया था। हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे अमाउंट ऑफ एनर्जी की, यानी हमारे पास जो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसमें जो वो एनर्जी रिलीज करता है हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को मालूम किया। आज उसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए हम वेव नंबर मालूम करेंगे अपनी अमाउंट ऑफ एनर्जी का, कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसका वेव नंबर क्या है। ठीक है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, तो हम डेरिवेशन को भी देखेंगे कि वो फार्मूला जिसे इस्तेमाल करते हुए हमें वेव नंबर मालूम करना है वो फार्मूला आखिर किस तरीके से हमें मिला। सही, यहाँ पर अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो हमने लास्ट डेरिवेशन में लास्ट कैलकुलेशन में निकाली थी। अब इसी फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए हम वेव नंबर को निकालेंगे। सही, अब यहाँ पर अगर हम एक छोटी सी चीज को डिस्कस करें, बेसिक चीज जो आप फिजिक्स में पढ़कर आ चुके हैं, कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है यानी नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो हम जो फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं और साथ ही अगर हम बात करें वेलोसिटी को, हम यहाँ पर किसको समझ रहे हैं, हम वेव नंबर को समझ रहे हैं। कि अगर हम वेव नंबर की बात करें कि वेव नंबर है क्या, तो वेव नंबर को हम इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाएंगे किससे, वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल सी से। कैपिटल सी डिवाइड हो रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड डिवाइड करेंगे हम मीटर पर सेकेंड से, तो सेकेंड सेकेंड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा नंबर ऑफ साइकिल पर मीटर। तो ये हमारे पास है हमारा वेव नंबर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हमने डिनोट किया था इस साइन से। अब अगर हम इसी साइन से वेव नंबर को डिनोट करेंगे तो हमारे आगे समझने में मुश्किल होगी, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर एक बार लगा दिया है। ठीक है, वेव नंबर के ऊपर बार लगा दिया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे वेव नंबर को, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करेगी हमारी उस फ्रीक्वेंसी को जो हमने निकाला है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को, और सी रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। अब हमें यहाँ पर एक नया फॉर्मूला मिल गया, दैट इज वेव नंबर बराबर होगा, हमारे पास निकालेंगे हम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। जब हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी को जब हम डिवाइड करेंगे वेलोसिटी से, तो हमारे पास निकल जाएगा वेव नंबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर जो मौजूद हमारे पास एलिमेंट है उसके वेव नंबर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है, इस फॉर्मूले में हमें जो चीज मालूम है वो फ्रीक्वेंसी है, कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी का मालूम है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। सही है, हमें वेलोसिटी नहीं मालूम, हमें वेव नंबर नहीं मालूम, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर गिवन है जो हम निकाल चुके हैं। हम सिंपली इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ आपके याद रखने के लिए लिख दिया है सब्स्टिट्यूटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर हमारी वेलोसिटी मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेव नंबर के साथ, तो वेलोसिटी और वेव नंबर यहीं पे, और फ्रीक्वेंसी की जगह पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, me4/8 इसाइल नॉट स्क्वायर h क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर 2। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अच्छा अब यहाँ पर अगर हमें वेव नंबर मालूम करना है तो हमें यहाँ से वेलोसिटी को हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी तो निकाल ली लेकिन साथ ही डिवाइड में इसके कौन है, डिवाइड में इसके हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को फिलहाल हमने वहाँ मल्टीप्लाई में भेजा था। अब वेलोसिटी को भी हमें हटाना होगा, सी को हमें हटाना होगा, तो सी यहाँ पर मल्टीप्लाई में दोबारा इसको इसकी जगह पे भेज देंगे डिवाइड में। तो ये हमारे पास वैल्यू फ्रीक्वेंसी की गिवन है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में था, सिंपली डिवाइड में आ गया। तो जब ये यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ वेव नंबर रह गया। अब अगर हम इनकी बात करें इन पूरी वैल्यू की, तो ये सब हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, m हमारे पास एक कांस्टेंट है, e हमारे पास एक कांस्टेंट है, 8 नंबर हमारे पास गिवन है, इसाइल नॉट कांस्टेंट है, c की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर हम c की वैल्यू की बात करें दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा m की वैल्यू है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। e की वैल्यू आपको दी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर -90 कूलम। ठीक है, n की वैल्यू आपको दी गई है 6.625 इंटू 10 एक्सपोनेंट -34 जूल पर सेकेंड। तो ये तमाम कांस्टेंट
वन सिंगल कांस्टेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट हमारी बुक में दिया गया है रेड बग, यानी आर और एच। आर एच एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम इन सारे कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट से, जैसे पिछली वाली हमने क्या किया था कैलकुलेशन में, फ्रीक्वेंसी के कैलकुलेशन में सारी कांस्टेंट को एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया था, दैट इज के। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे, सारे कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे आर एच से, ठीक है। तो हमने सबको जब आर एच से रिप्लेस किया तो आर एच की जगह हमारे पास ये सारे कांस्टेंट आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास वेव नंबर बराबर हो गया आर एच मल्टीप्लाई बाय 1/n² 1 माइनस 1/n² 2 का 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम आर एच की वैल्यू देखें तो आर एच भी चूंकि एक कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट पुट हुआ है तो आर एच की भी कोई वैल्यू होगी। आर एच की वैल्यू है दैट इज 10967 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आर एच की वैल्यू। अब यहाँ पर इन पूरे चीज में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्प करेगी, दैट इज कि यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्बिट है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो ऑर्बिट्स है, जैसे कि एक n1 है और एक n2 है। n जाहिर करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, तो यहाँ पे दो ऑर्बिट है। अब सवाल ये बनता है कि उस ऑर्बिट की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी जाएगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें n1 की वैल्यू कौन सी है और n2 की कौन सी है। जैसे आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपके पास जो है बताया गया ऑर्बिट 1 ऑर्बिट 2 n1 n2, तो वहां पे वैल्यू दी गई है 3 और 5। इस तरह असेसमेंट क्वेश्चन में सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो आपको दिया है नीचे, उसे अभी हम सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आपको दिया है 3 और मे बी 5 वैल्यू दिया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा कि 3 n1 में जाएगा या n2 में। तो हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, दैट इज कि जो हमारे पास n1 होता है वो लोअर ऑर्बिट होता है, n2 हमारे पास हायर ऑर्बिट होता है। तो अगर आपके सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में 3 वैल्यू मौजूद है लेवल 3, तो वो हमारे पास 3 वैल्यू होगी n की, ठीक है। n1 हमारे पास 3 और 5 जो है वो n2 में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 5 जो है वो n2 में आएगा। तो फिर आप इसका स्क्वायर भी लगा हुआ है फॉर्मूले में, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 3 = 9, 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 = 25। तो हमेशा आपके क्वेश्चन में दो वैल्यू गिवन होगी, दो ऑर्बिट गिवन होंगे, तो जो लोअर होगा कब होगा वो हमारे पास n1 होगा, जो हायर होगा वो n2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर कंप्लीट होती है। अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जल्दी से रैपिडली रिवीजन करते हैं कि हमने इसे किस तरीके से निकाला। सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू को याद किया, फ्रीक्वेंसी को। वैल्यू आपने याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दैट इज me e⁴ ओवर इस 8 इसाइल डॉट स्क्वायर h3, ठीक है। यहाँ पर h3 तक है और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n² 1 माइनस 1/n² 2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को लेकर आगे हमने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले को लेकर यहाँ पर हमने देखना है जो चीज हमें मालूम है उसे पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, जो मालूम नहीं है उसे अभी रहने दिया, ठीक है। उसके साथ ही हमने क्या किया, जब हमें फ्रीक्वेंसी हमने लिख लिया, जो हमें वेव नंबर मालूम करना था हमने उसे अलग कर दिया और c मल्टीप्लाई में था उधर डिवाइड में चला गया। तो यहाँ पर आप सिंपली जब c लगा देंगे तो फिर ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी बार बन जाएगा, दैट इज वेव नंबर, सही। तो ये हमारे पास इस तरह वेव नंबर को सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट में रिप्लेस किया गया RH, और RH की वैल्यू है हमारे पास ये, सही। और ये काम जो हमने किया था रफ वर्क में, ये हमने फॉर्मूला बनाया था कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिया और हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया, यानी वेव का फॉर्मूला लिया। इनको आपस में जब हमने डिवाइड करवाया तो हमें वेव नंबर का फॉर्मूला मिला, और वेव नंबर के इस फॉर्मूले से हमने अपने वेव नंबर को निकाल लिया, ठीक है। वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर रहे हैं इसलिए ऊपर बार लगाया हुआ है ताकि डिफरेंस कर सके फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बार यानी वेव नंबर के दरमियान, ठीक है। अब हम अपने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना समझ आ जाए, सही है। नाउ स्टूडेंट, अब हमारी बुक में एक सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, पेज नंबर आपके पास है 31। तो 31 में आपके पास पहले की एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो एग्जाम्पल क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व है, आप देखेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, इस तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, सही है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द वेव नंबर। वेव नंबर आपसे पूछा गया है जो प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम
n लेवल, n1 लेवल और n2 लेवल, यानी आपके पास दो ऑर्बिट गिवन है n1 और n2। अब इसमें से कह रहे हैं कि वेव नंबर आपको बताना है। व्हाट इज द वेव नंबर? वेव नंबर क्या है? जो प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन फॉल होगा। कहाँ से फॉल होगा? n5 लेवल। अब पहला लेवल आपको बताया है 5 लेवल, दूसरा लेवल आपको बताया 3 लेवल, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो लोअर होगा ऑर्बिट वो n1 होगा। अब यहाँ पे भले पहले 5 लेवल लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास n1 जो है दैट इज 3, क्योंकि 3 क्या है? लोअर है। 3 लेवल n1 होगा और 5 लेवल n2 होगा, सही है। तो हमारे पास हमने n1 लिख दिया 3, n2 हमने लिख दिया 5, और वेव नंबर हमें क्या करना है? मालूम करना है। हमारे पास वेव नंबर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि अभी हमने ड्राइव किया। अब इस फॉर्मूले में जो हमारे पास RH है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास ये रही 109678 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अब इस वैल्यू को हमने लिखा, साथ ही हमने यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीप्लाई में वैल्यू थी, चीजें थी, वो हमने मल्टीप्लाई में लिख दी। n1 की वैल्यू हमारे पास थी 3 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 9। n2 की वैल्यू थी 5, अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास होगा 25, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा काम आसान होगा। या तो आप कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिख के सॉल्व कर ले, और अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो फिर आप इसको पहले सॉल्व करके निकाल ले, फिर आप कर ले, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की होगी। 25 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 25 1 से 25, माइनस का रिलेशन माइनस वैसे रहा, 9 1 से 9, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 225, ठीक है। अब 25 को माइनस किया, 9 से बचा 16, 225 को डिवाइड करेंगे 16 से तो वैल्यू आएगी 0.071। इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वेव नंबर का, जो कि है 7787.138 मीटर पर सेकेंड, या आप मीटर -1 लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास ये वेव नंबर प्रोड्यूस होगा जब इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा फ्रॉम n लेवल 5 से और n लेवल 3 से, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, सही है। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करवाकर ये आंसर निकाल सकते हैं, सही है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास हमेशा n1 लोअर होगा, n2 हमारे पास हायर ऑर्बिट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पर 9 होता, 3 की जगह पर वैल्यू 9 होती तो 9 हमारे पास n2 होता और 5 हमारे पास n1 होता, ठीक है। तो आप 5 का स्क्वायर लेती n1 की जगह पर और 9 का स्क्वायर लेते हैं n2 की जगह पर, सही है। फिर उसको मल्टीप्लाई कराते हैं हमारे पास RH कांस्टेंट की वैल्यू से, तो हमारा फाइनल वेव नंबर आ जाता, सही है। तो ये सेल्फ असेसमेंट हो या आपका जो केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो आपके क्वेश्चन आपसे ब्रैकेट में पूछा जाए, आपको कॉलम में पूछा जाए, तो उनकी प्रैक्टिस भी किया करें, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास सारी कैलकुलेशन मुकम्मल हो गई है। अब तक की हमारे पास जितनी डेरिवेशन और कैलकुलेशन थी बोहर एटॉमिक के पोस्टुलेट से रिलेटेड, वो हमने सारी सॉल्व कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बोहर एटॉमिक की कुछ डिफेक्ट है उसे डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाजमन लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।